जेपीएससी का आंदोलन अब अपने वृत्त से बृहत्तर होता दिख रहा है। वृत्त और बृहत्तर का मतलब तो आप सबको पता होगा, और उसी बृहत्तर में कूद पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के डायनेमिक लीडर, हुड्डा से विधायक अमित मंडल जी। पहले ये बताइए कि माहौल कैसा है जेपीएससी आंदोलन? देखिए, जो युवा हैं वो बहुत तरह निराश हैं। युवा इसलिए निराश हैं क्योंकि जब आप नियुक्ति वर्ष की घोषणा करते हैं और नियुक्तियां नहीं निकलती है तो युवाओं को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आप युवाओं का नाम लेते हैं, युवाओं का साथ मिलता है, और जब साथ मिल जाके आप जब सीट में काबिज हो जाते हैं तो कहीं युवाओं की बातों को भूल जाते हैं। तो युवाओं का जो मुद्दा है वो जेन्युइन मुद्दा है, और अभी जो जेपीएससी के जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पीटी में पास हो जाना चाहिए था लेकिन गलत तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करने के कारण अब सड़क में है, तो मुझे खेद होता है और दुख भी होता है कि युवाओं को ऑफिस में बैठकर काम करना चाहिए था। आज ये युवा रोड पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर यहाँ पे आए हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास कर यहाँ आना उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। वो लगातार उनको डर है कि वो मेंस में कहीं उनके साथ गड़बड़ी ना हो जाए। सवाल मुख्य ये है कि क्या क्या मांगे इन लोगों ने रखी आपके साथ और आपने क्या आश्वासन दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने अभी कहा कि बहुत सब ऐसे लोग हैं, सिर्फ ये क्राउड वैसे लोगों से नहीं है जिन्होंने पीटी को क्लियर नहीं किया है, वैसे भी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने पीटी क्लियर किया है और कल की डेट में वो मेंस में जाएंगे, और उनको ये डर सता रहा है कि मेंस में मान लीजिए उनके पास पैरवी नहीं रहेगा, पहुँच नहीं रहेगा, तो वो मेंस में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और जितना भी उन्होंने तैयारी की थी वो कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए ये जो क्राउड, ये समूह जो आप देख रहे हैं, जो पास किए हुए अभ्यर्थी है उनका भी है, और जो पास नहीं कर पाए हैं इन किन प्रकार हैं जिनका आप रिग्ड कर दिया गया है रिजल्ट, और जिसके कारण जो सीरियल वाइज जो निकला है रिजल्ट उसके कारण वो लोग कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं, वो भी है। तो इनका मुद्दा अभी आज की डेट में मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। इसलिए रद्द किया जाए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सीरियल वाइज एक ही सेंटर से 30 से 40 अभ्यर्थी पास हो जाएंगे। सीरियल वाइज होना सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनका जेन्युइन मुद्दा है। दूसरा इनका मुद्दा ये है कि जो कट ऑफ लिस्ट है उसको जारी करे, कि अब ये कंपैरिजन होना चाहिए कि पिछली बार जो जेपीएससी हुई थी उसके बनिस्बत इस बार कट ऑफ लिस्ट कितना गया है। मान लीजिए अनप्रेसिडेंटेड तरीके से ज़्यादा चला जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा स्कोर किए हैं, और ये संभव नहीं है ज़्यादा स्कोर करना, इसलिए क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्या कारण था कि आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं? तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया। ये उनका दूसरा मार्क्स है। तीसरा मांग इन लोगों का ये है कि अगर आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसमें आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग स्थानीय को प्राथमिकता देंगे। अब आप देखिए कि पीटी में झारखंड विशेष सब्जेक्ट को आपने इतना टफ कर दिया कि यहाँ के जो युवा हैं, जो लोकल युवा हैं, उसमें पास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप कहते तो हैं कि हम यहाँ के स्थानीय युवाओं को मौका देंगे, लेकिन जब आपके कथनी से करने की बात आती है तो आप इसको ठीक तरीके से संचालित नहीं करते हैं। इसलिए इनका ये भी मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अवसर मिले, जिसको लेकर हम लोगों ने विधानसभा में कई बार आवाज़ बुलंद किया है। आश्वासन भी सरकार के तरफ से मिला है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष निकल के नहीं आया। तो 3 मुद्दा है इनका। मैंने उनको कहा है कि आप पहले मुझे आपकी जो मांगे हैं उसको समझने दीजिए। आज मैं यहाँ उपस्थित सिर्फ इसलिए हुआ कि उनकी मांगों को समझ सकूं। इनका सही प्लेटफॉर्म में सही जगह इनकी बातों को रखना अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। आने वाले दिन में जब विधानसभा का सेशन चलेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ हम लोग इनकी बातों को रखेंगे, लेकिन इस बीच का जो गैप रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इनकी बातों को सुनना पड़ेगा, यहाँ के सेक्रेटरी को भी सुनना पड़ेगा, और जेसीएससी के चेयरमैन को भी, जेपीएससी के चेयरमैन को भी सुनना पड़ेगा। एक सवाल है, विधानसभा का सत्र शुरू होता है, गाने हो जाने लगते हैं, भजन बजने लगता है, लोग कीर्तन भजन करने लगते हैं। कोई नमाज के लिए लड़ रहा होता है तो कोई कमरा मंदिर बनवाने के लिए लड़ रहा होता है। विधानसभा का सत्र शुरू होता है और पूरे सत्र को जो है आप लोग ऐसे खा जाते हैं। अब जेपीएससी का मुद्दा अगर हुआ तो इसमें क्या उम्मीद है और कितनी गारंटी है कि आप लोग जेपीएससी का मुद्दा उठाएं? देखिए, आपको याद होगा कि विधानसभा के इस सत्र में जब ये सब बात उठा तो जेन्युइन बात था, पार्टी फोरम से भी उठा और हम लोगों ने भी उठाया, लेकिन अमित मंडल एक ऐसा व्यक्ति था जो हर हमेशा बैनर लेकर नियुक्ति वर्ष का नारा लगा रहा था, जेपीएससी में गड़बड़ी की बात कह रहा था, और मैंने शुरू से अंत तक जेपीएससी के मुद्दों को, जेएसएससी के मुद्दों को आवाज़ विधानसभा के अंदर रखने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर एज ए विधायक ये मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है कि सबसे पहले युवाओं के हित की बात करें। पार्टी की तरफ से भी ये निर्देश आया है कि युवाओं के हित के लिए हम लोग संघर्षशील हैं और हर जगह जा जाकर हम लोगों को
प्रदर्शन करना है जेएसएससी की त्रुटियों को लेकर, जेपीएससी को लेकर, जो नियुक्ति होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई है, पेंडिंग है, उसको लेकर तो हम लोग का ये नंबर 1 प्रायोरिटी है कि लोगों के हित की बात करें। सर आपने कहा कि पार्टी की तरफ से आदेश है कि लड़कों के साथ खड़ा होना है। सर सरकार आपकी थी 5 साल तक, छठी जीपीएससी आपने कंडक्ट कराया और उसके एग्ज़ाम हुए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने पूरी दुनिया जानती है। सर आपके शासनकाल में सर परीक्षाएं नहीं हो पाई, नियुक्ति नहीं हो पाया और आप इस वक्त खड़े हैं। मेरे सवाल बड़े तल्ख हो सकते हैं लेकिन ये सवाल बहुत लाजिम सा और ये सवाल हर कोने से उठ रहा है, क्या कहेंगे? आपका जेन्युइन मुद्दा है, आपने जो सवाल किया जेन्युइन सवाल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग चुपचाप इसलिए बैठ जाएं क्योंकि गलतियां हुई थी या फिर कोई दूसरा वहाँ पे मसला हुआ था जिस मानते हैं रघुवर दास से गलतियां हुई? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है गलतियां हुई थी, इसको लेकर अभी हम लोग चुप बैठ जाए, ये भी ठीक नहीं है। मान लीजिए कि आपकी आंखों के सामने गलती हो रही है तो उसके लिए आपने क्या स्टेप लिया, ये मुद्दा अहम है। आपको याद होगा कि 13-11 जिला का मसला आया था, तो यही अमित मंडल था जो रघुवर दास जी को लेटर लिख के हम लोगों ने बावरी कमेटी बनाई थी और 13-11 जिला को हम लोगों ने समतुल्य किया था। तो वैसी मुद्दे जो युवाओं के हित की और युवाओं से संबंधित है, उसको जब भी अगर मैं पक्ष में हूँ या विपक्ष में रहो, मेरा ये जिम्मेदारी बनता उठाना। कुछ लड़के जो है वो सीपी सिंह से भी मिलने के लिए गए थे, उन्होंने मांग पत्र भी सौंपा और कहा कि आप हमारे समर्थन में आइए। उन्होंने कहा कि अब हो सकता है कि ये संयुक्त से प्रयोग हो गया हो, आप भी आए हैं, तमाम दल के लोग भी आएंगे, चेहरा चमकेगा, पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। लेकिन आपके जाने के बाद फिर यहाँ क्या होगा? क्या जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार ऐसे ही खड़ी रहेंगे या इनके साथ आप लगातार कोऑर्डिनेट भी करेंगे, कुछ होगा? और दूसरा सवाल ये कि आप तो विधायक हैं सर, एक बड़े पोस्ट पे हैं, सब कुछ है आपके पास, आप मुख्यमंत्री से तो सामने बैठ के बात कर सकते हैं, क्या आपने अभी तक बैठ के बात करने की कोशिश की? देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल है कि अब निश्चित तौर पर आपने जो ये प्रश्न किया है ये दिल को छूने वाला प्रश्न है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है और युवाओं के हित की बात कम होती है। इसीलिए आप भले ही मेरा ये इंटरव्यू ना दिखाएं, लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध होगा कि जो यहाँ पर छात्र सड़क पे हैं उनकी बातों को निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में दे। ये मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये मुद्दा है कि इनका जो मुद्दा है वो सही प्लेटफॉर्म में जाए। इसलिए मेरा आपसे भी अनुरोध होगा कि आप इनकी बातों को सही प्लेटफॉर्म में रखें। मैं एक जरिया हो सकता हूँ, माध्यम हो सकता हूँ उनकी बातों को रखने का, लेकिन अंततः जो प्रेस का रोल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएगा जेपीएससी का जो आंदोलन? इतना ही नहीं, आप इतना ही नहीं, आप वेट कीजिए मुख्यमंत्री से। तो आप देखिए कि जो सोया हुआ है उसको आप जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं जगा पाइएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री से मिलना ना मिलना वो अलग मुद्दा है, वो तो मिलेंगे ही, वो तो एक कोरम है, वो तो पूरा होगा ही। लेकिन इनके मुद्दों को कैसे एंड तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए, इसको लेकर या गवर्नर से मिलना हो या आपको सेक्रेटरी से मिलना हो या अपने हिसाब से विधानसभा में क्वेश्चन डाल के सरकार को दबाव में लाना हो, जो भी एस्पेक्ट है, जो भी इनका तरीका है, उन सब तरीकों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग उनकी बातों को सही प्लेटफॉर्म में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अमित मंडल थे। विधानसभा में पिछली बार जो कुछ हुआ, अब इन्होंने कहा है कि भाई अब ये सब तो होता रहा, लेकिन हम हमेशा नियुक्ति वर्ष को लेकर के बैनर लेकर के बैठे हुए थे। बात जो कुछ है वो आपको साफ झलक रही है, आप देख भी रहे हैं कि जेपीएससी के लड़के अब लड़कियां लगातार आंदोलन कर रहे इतने वक्त से, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। ना वहीं मुख्यमंत्री ने एक बार भी बयान दिया, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खुद बधाई दे दी इनको जो खुद पास कर गए हैं। बहरहाल आप देख रहे थे फॉलो अप, मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ गौतम। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and